बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी वाली जो बुक है कल्चर एंड सोसाइटी वाली, उसके पेपर प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। और 9410 कोड के लिए भी ये बुक है एंड 4681 के लिए भी ये बुक है, 4681 के लिए। और इस बुक का पुराना जो कोड था वो कुछ और था, लेकिन अब जो नया कोड है वो 4681 है और 9410 है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इस बुक के सिलेबस के बारे में या पेपर के बारे में बात करें तो टोटल इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में एक क्वेश्चन आना है, आपके 8 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें एक चैप्टर को वो छोड़ देगा, बाकी 8 में से वो एक एक बना लेगा। या बाज़ औक़ात वो इस तरह कर देता है कि वो एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन बना देता है और बाकी 6 चैप्टर्स में से वो एक एक क्वेश्चन बना देता है, और इस तरह वो 2 चैप्टर जो है वो छोड़ देता है। तो 8 क्वेश्चन आने हैं टोटल, जिनमें से आपने 5 करने होंगे, कोई से भी 5। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट मेथड जो है इसका वो ये है कि आप कोई से 5 चैप्टर जो आपको आसान लगते हैं, जो बहुत ही ईजी हों, वो आप कर लें। अगर 5 चैप्टर आप क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो 100% पेपर है, आपके 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, बड़ा इजी और जो शॉर्ट सा सिलेबस है इसका, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, गौर से लेक्चर सुनिएगा, हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस या कौन से चैप्टर जो हैं वो इंतहाई ईजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, और वो आप कर लें तो पेपर जो है 100% अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ़र्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे ना इस पेपर में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चन उसने ये बनाया, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी क्या है, एंड डिस्क्राइब द साइंटिफिक स्टेटस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंस, और सोशियोलॉजी एज अ साइंस जो है उसके बारे में बताएं। इसके बाद उसने एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया है, वो भी फर्स्ट चैप्टर से बना दिया है, सोशियोलॉजी आंसर्स 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एलेबोरेट। ठीक है, वो कहता है कि वजाहत करें, सोशियोलॉजी जो है वो 4 किस्म के क्वेश्चंस के आंसर करती है, और वो कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरह सोशियोलॉजी आंसर्स करती है, तो ये आप वजाहत करें। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये देखें पहले चैप्टर से बन चुके हैं, तो इसलिए आपने फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो लाजमी करना है। तो मैं आपको फ़र्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। वही जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वही आपने याद कर लेनी है, तो इंशाल्लाह पेपर में आपको कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। आपको ज़्यादा रट्टे लगाने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस तरह इसको करेंगे या किस तरह याद करेंगे, तो मैं आपको इंतहाई ईज़िली जो है वो करवा देता हूँ। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी जो है वो इंसान की समाजी ज़िंदगी जो है उसकी स्टडी है, उसके बारे में मुतालिया है। ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़, ग्रुप्स और सोसाइटीज़, माशरों के बारे में आप इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद वो कहता है कि द मेन कंट्रीब्यूशन, यहाँ से आप करें, द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी इज़ दैट इट कैन हेल्प पीपल बेटर टू अंडरस्टैंड देयर ओन लाइव्स। वो कह रहा है कि मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो सोशियोलॉजी का ये है कि वो लोगों को अपनी ज़िंदगियों के बारे में अंडरस्टैंड करने में समझ बूझ अता करता है, इसमें हेल्प करता है। इट डज़ सो बाय एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। कि पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपके साथ जो वाक़यात पैदा हो रहे हैं उनके दरमियान, और जो बाहर एक्सटर्नल इवेंट्स हैं और जो बाहर के वाक़यात हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है, तल्लक जो है, इसको एक्सप्लेन करता है। बिटवीन सेल्फ़ एंड सोसाइटी, और आपके दरमियान और आपकी सोसाइटी जो है, आपका माशरा जो है, उसके दरमियान तल्लक की वजाहत करता है। तो ये है जी सोशियोलॉजी। बस इतनी जस्ट ये 2-3 लाइनें जो हैं ये इसकी डेफिनेशन याद कर लें, इसको बेशक अच्छी तरह रट्टा लगा लें, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद वो क्वेश्चंस हैं जिनकी सोशियोलॉजी जो है वो आंसर्स करती है। वो 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, कंपैरेटिव क्वेश्चंस हैं, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस हैं एंड थ्योरेटिकल इन नेचर। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये 4 किस्म के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स करती है सोशियोलॉजी। हम पढ़ते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरह उनके आंसर करती है सोशियोलॉजी। तो सबसे पहली टाइप जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर सोशियोलॉजी करती है।
ओके जी, फैक्चुअल का मीनिंग होता है असली क्वेश्चंस जो हैं, असली सवालात, हकीकी जो क्वेश्चंस होते हैं, मीन जो हकीकत पर मबनी होते हैं। बीइंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के माशरे के एक मेंबर के तौर पर वी ऑल ऑलरेडी हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें हकीकी इल्म होता है। फॉर एग्जांपल, एवरीवन इन पाकिस्तान इज़ अवेयर दैट देयर आर लॉज दैट आर सपोज टू ऑब्जर्व एंड टू गो अगेंस्ट दीज इज़ टू रिस्क क्रिमिनल पनिशमेंट। ठीक है, वो कहता है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हर एक जो है ये ख़बरदार होता है कि कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, सपोज टू करना पड़ता है, कि अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ जाते हैं, तो फिर आपको क्रिमिनल पनिशमेंट यानी आपको सज़ा दी जाने का ख़तरा है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे इस लाइन पे आ जाएं। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम एंड जस्टिस नीड डायरेक्ट एंड सिस्टमेटिक सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। वो कहते हैं कि कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, सिस्टमेटिक एंड डायरेक्ट। दस वही माइट आस्क, हमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो करने चाहिए, पूछने चाहिए या सोचने चाहिए। व्हाट फॉर्म्स ऑफ क्राइम आर मोस्ट कॉमन, कि कौन कौन से क्राइम जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं, कौन कौन से ऐसे जुर्म हैं। व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ पीपल, के लोगों का कितना तनासब जो है वो उस जुर्म में मुलव्वस है। हु आर इंगेज्ड इन क्रिमिनल बिहेवियर और कॉट, कि वो जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो इंगेज्ड हैं, मींस जुड़े हुए हैं, और कॉट बाय द पुलिस, और कितने जो हैं वो पुलिस ने पकड़ लिया। एंड हाउ मैनी ऑफ दीज आर इन द एंड फाउंड गिल्टी, और उनमें से कितने जो हैं वो उस जुर्म के जो हैं वो मुजरम ठहरे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस आर ऑफन मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू आंसर दैन वन माइट थिंक। वो कह रहा है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं, जितने हम सोचते हैं उससे कई गुना वो कह रहा है कि ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस का थोड़ा सा तारुफ था। बस ये जो लाइनें मैंने करवा दी हैं इनको आप याद कर लें, ये ज़हन में बिठा लें। आप सेल्फ़ राइटिंग के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। बल्कि बेहतर तो यही है कि आप इसको रट्टा ना लगाएं, अपने अल्फाज के अंदर इसको याद करें और इसकी ट्रांसलेट करें फिर इंग्लिश के अंदर। बस यही चीज़ें आपने याद रखनी है ना, कि हमारी सोसाइटी में हर एक को ये पता होता है कि कुछ ऐसे कवानीन हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना है, अगर हम उसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो हमें पनिशमेंट होगी। ठीक है, और कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सोचने चाहिए कि कौन कौन से क्राइम्स जो हैं वो बड़े कॉमन हैं, और फिर कौन कौन से पीपल उसमें मुलव्वस हैं, और इसके बाद पुलिस ने कितने पकड़े हैं और उनमें से कौन कौन से मुजरम ठहरे हैं। ठीक है, तो इस किस्म के ये क्वेश्चंस हैं, बस ये इनकी आपने ट्रांसलेशन कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपैरेटिव क्वेश्चंस। कंपैरेटिव नाम से ज़ाहिर है कंपैरिजन वाले, जिनमें हमने किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है, एक दूसरे से मुवाजना करना होता है। तो वो कहता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट अबाउट वन सोसाइटी ऑफ कोर्स विल नॉट टेल अस हाउ फॉर वी आर डीलिंग विद एन अनयूजुअल केस। वो कह रहा है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उससे हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकते किसी भी सोसाइटी के मतलब। तो इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे आएँ। सोशियोलॉजी helps in conducting a comparative study of all such institutions and thus provides knowledge about their comparative importance and utility। वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो हमें कंपैरेटिव स्टडी बताती है इंस्टीट्यूशन के मतलब या हमारी सोसाइटी के मतलब। तो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग उसने लिखी है, दिस कंपैरिजन इज़ नॉट लिमिटिंग। वो कह रहा है कि ये कंपैरिजन जो है वो लिमिटिंग नहीं है विद इन अ सोसाइटी, कि वो सिर्फ एक ही सोसाइटी के अंदर नहीं होता, बल्कि सोशियोलॉजी आल्सो कंपेयर्स डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड देयर कल्चर्स। सोशियोलॉजी जो है वो कई सारी सोसाइटीज़ को, कई सारे माशरों और कल्चर्स को कंपेयर करता है, कि वो अपने ही सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर चीज़ों को कंपेयर नहीं करता, बल्कि वो चीज़ों को बाहर दूसरी सोसाइटी से भी कंपेयर करवाता है। फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट तरक्की के लिए, प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड बेटर नॉलेज अबाउट देयर सोसाइटीज़ के मतलब अदर दूसरी सोसाइटीज़ के मतलब नॉलेज और ग्रोथ और तरक्की वगैरह के लिए क्या ज़रूरी है, इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है टू हैव कंपैरेटिव स्टडी करना ज़रूरी है, कि कंपैरिजन करना
ज़रूरी है। सोशियोलॉजी ट्राइज़ टू कंपेयर द सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सोशियोलॉजी जो है वो दुनिया की सोसाइटीज़ जो हैं, दुनिया के माशरों को कंपेयर करवाने की कोशिश करता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन मैरिज सिस्टम ऑफ यूरोपियन सोसाइटीज़ एंड इंडियन एंड पाकिस्तानी सोसाइटीज़। तो ये मिसाल भी आपने याद रखनी है और बड़ी इजी है, मिसालें तो वैसे भी इंसान को याद रह जाती हैं। वो कह रहा है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ये बड़ा ही अहम जो है वो फ़र्क है मैरिज सिस्टम में। कौन सा मैरिज सिस्टम? यूरोपियन मैरिज सिस्टम में और इंडियन पाकिस्तानी मैरिज सिस्टम में। वो कह रहा है कि इन यूरोपियन सोसाइटीज़, यूरोपीय सोसाइटियों में अरेंजिंग मैरिज इज़ प्योरली अ मैटर ऑफ कंसर्न्ड कपल, के अरेंज करना, मैरिज अरेंज करना जो है वो जो कपल होता है, जो जोड़ा होता है, उस के ज़िम्मे होता है खालिस तौर पर, बिल्कुल उसी का मैटर होता है, उसी का मामला होता है। वाइल इन इंडिया एंड पाकिस्तान इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू अरेंज मैरिज ऑफ देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में ये वालिदैन की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की शादियाँ जो हैं वो अरेंज करें। तो देखें, ये सोशियोलॉजी जो है वो कंपेयर करवाती है, वो बाहर के जो मैरिजेज़ हैं उनके बारे में, उनका कल्चर और उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो बताती है, और फिर पाकिस्तान की और उनको आपस में कंपेयर करवाती है कि इनमें क्या कंपैरिजन है, क्या फ़र्क है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। डेवलपमेंटल जो होते हैं वो इर्तकाई सवालात होते हैं जो तरक्की से मुतल्लक होते हैं, नशो-व-नुमा वाले, तरक्की वाले। इन सोशियोलॉजी we need to look not only at existing societies in relation to one another but also to compare present and past। वो कहता है कि सोशियोलॉजी में हम सिर्फ जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही होंगी उनको ही सिर्फ डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम प्रेजेंट और पास्ट की सोसाइटीज़ जो हैं, मौजूदा सोसाइटीज़ और पास्ट गुजरी हुई सोसाइटीज़ जो हैं, उनको भी हम कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से मुवाजना करते हैं। द क्वेश्चन सोशियोलॉजिस्ट्स आस्क हेयर आर डेवलपमेंटल। वो कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डेवलपमेंटल क्वेश्चन आस्क करते हैं, अपने आप से पूछते हैं, ये सोचते हैं। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वी हैव टू लुक एट प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड आल्सो स्टडी द मेन डायरेक्शन दैट प्रोसेस ऑफ चेंज हैव टेकन। वो कहता है कि हमें कायनात की या मॉडर्न वर्ल्ड की नेचर को समझने के लिए हमें जो गुज़र चुकी हैं सोसाइटीज़ उनको भी एक नज़र देखना चाहिए और फिर उनको कंपेयर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन पाकिस्तानी सोसाइटी वी कैन इन्वेस्टिगेट हाउ द कस्टम ऑफ डाउरी ओरिजिनेटेड एंड वेयर इट स्टैंड्स नाउ। वो कह रहा है कि पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये जो डाउरी कहते हैं, अपना जो जहेज़ हम लड़कियों को देते हैं, बच्चियों को शादी के साथ हम जो जहेज़ देते हैं, वो उसकी रवायत जो है, उसका जो रवाज है वो कब पड़ा और अब वो किस मुकाम पर खड़ा है, अब कहाँ तक वो पहुँच चुका है। तो इस किस्म के डेवलपमेंटल जो क्वेश्चंस हैं जिनसे आगे तरक्की हो सकती है कि हम जो डाउरी है, जो जहेज़ है, उसका क्वेश्चन देखते हैं कि वो अब कहाँ तक पहुँच चुका है, कितने लोग उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं और कितने छोड़ चुके हैं, और तरक्की जो है वो कैसे हो रही है उसको साथ साथ यूटिलाइज़ करके। तो ये वाले थे डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। इसके बाद है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो ख्याली या क्यासी सवालात होते हैं। थ्योरेटिकल मींस ख्याली, इमेजिनरी, जो आप अपने जहन से सोचते हैं, आपका अपना ओपिनियन होता है। फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कंसर्न हाउ थिंग्स अक्कर। फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन जो है, फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो ये होते हैं कि चीज़ें किस तरह वाक़या हुई। येट सोशियोलॉजी डज़ नॉट ओनली कलेक्ट फैक्ट्स बट आल्सो वांट्स टू नो वाई थिंग्स हैपन। वो कह रहा है कि सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ फैक्ट्स, जो हकीकत है, वो नहीं सिर्फ डिस्कस करती, बल्कि वो ये भी जानना चाहती है कि वो चीज़ें या वो वाक़यात क्यों वाक़या हुए, क्यों पैदा हुए, क्यों पेश हुए ऐसे हालात। To do so, sociologists have to learn to pose theoretical questions to enable us to interpret facts correctly। ठीक है, तो वो कहता है कि ये सारा कुछ समझने के लिए, उनकी वजूहात समझने के लिए, ये सोचने के लिए, फिर सोशियोलॉजी हमें कुछ theoretical questions जो हैं वो सोचने पर मजबूर करती है। ओके, थ्योरीज इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग abstract interpretations।
which can be used to explain a wide variety of empirical situations because theory is an explanation of the relationship between two or more specific facts। वो कहता है कि थ्योरी जो है वो इन अब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशंस को मींस ये वाली जो चीज़ें हमने समझनी है इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए थ्योरीज़ पेश की जाती हैं। और क्योंकि वो कहता है कि थ्योरी इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर स्पेसिफिक फैक्ट्स। थ्योरी जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा मखसूस फैक्ट्स के दरमियान तल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। हेयर आर टू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वो कहता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है इनको समझने के लिए दो मिसालें भी बयान की गई हैं। ओके जी, इन दो एग्जांपल्स में से आप इस एक को याद रखें। वो कहता है कि दरखिम जो है उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है। वाई सम कैटेगरीज ऑफ पीपल हैव हायर सुसाइड रेट दैन अदर। वो कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा सुसाइड क्यों करते हैं। टू डू सो ही लिंक्ड वन सेट ऑफ फैक्ट्स सुसाइड रेट एंड अदर सेट ऑफ फैक्ट्स द लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वेरियस कैटेगरीज ऑफ द पीपल। वो कहता है कि इसलिए उसने दो चीज़ों को कंपेयर किया है। एक तो फैक्ट है सुसाइड रेट। फैक्ट ये है कि सुसाइड रेट जो है ये एक हकीकत है, हो रहे हैं। तो दूसरा सेट उसने जो उसके साथ कंपेयर किया है वो सोशल इंटीग्रेशन है। सोशल इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि उनमें समाजी शऊर जो है, मशरती शऊर। तो वो कहता है कि थ्रू सिस्टमेटिक कंपैरिजन दरखिम वाज एबल टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ सुसाइड दैट पीपल विद लो सोशल इंटीग्रेशन आर मोर प्रोन टू टेक देयर ओन लाइव्स। वो कहता है कि वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि लोग जिनमें सोशल इंटीग्रेशन जो है वो कम होती है तो वो लोग ज़्यादा सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल काफ़ी है, आप बस इसको ही कर लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ये हेडिंग्स जो चार हैं, ये जो क्वेश्चंस की हेडिंग्स हैं वो आपने लाजमी याद कर लेनी है। फिर उसके अंदर कोई एक आध लाइन तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। तो हेडिंग्स आपको आनी चाहिए कि हमने हेडिंग कौन सी देनी है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हेडिंग्स क्या हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं साइंस को। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? उसने एक क्वेश्चन किया हुआ था ना पेपर में कि सोशियोलॉजी क्या साइंस है, और सोशियोलॉजी को साइंस के जो है वो ज़ुमरे में बयान करें। ओके जी, साइंस क्या है? साइंस इज़ द यूज़ ऑफ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साइंस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का एक सिस्टमेटिक मेथड है, और ये जो है वो बिलोंग करता है हैज़ ट्रेडिशनली यूज टू मेथड्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि हम किसी चीज़ को देखकर कुछ महसूस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन का ये मतलब है कि हम उस पर फिर दोबारा प्रैक्टिकल करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म करके साबित करते हैं। तो साइंस की डेफिनेशन आप यूँ भी कर सकते हैं, साइंस इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या आप यूँ कर सकते हैं द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ कॉल्ड साइंस। नॉलेज गेन्ड थ्रू यानी जो हासिल हुआ है, गेन हुआ है नॉलेज किससे? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से इज़ कॉल्ड साइंस, उसको साइंस कहते हैं। और आपने एक और लफ्ज़ याद रखना है, द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड। लैटिन का मतलब है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। लैटिन वर्ड है साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया। एक लातीनी ज़बान का वर्ड है साइंटिया, उससे निकला है। साइंस इज़ डिराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो, और उस साइंटिया का क्या मतलब है? जानना। तो उसका मतलब है टू नो, तो इसी से निकल गया है नॉलेज, नॉलेज या साइंस। तो साइंस का मतलब जो है वो नॉलेज है, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और नॉलेज कहाँ से आता है? नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसको हम साइंस कहते हैं। ओके, इसके बाद कुछ स्टेजेस हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेटरी साइंटिफिक इंक्वायरी। तो साइंटिफिक इंक्वायरी के कुछ स्टेजेस हैं। दीज आर स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज है ऑब्जर्वेशन। आपने किसी चीज़ का मुशाहिदा करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। दूसरे नंबर पर फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है आपने माइंड बनाना है, आपने जहन में सोचना है, उसका हल जो है वो तजवीज़ कर देना है। कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर आपने डाटा कलेक्ट करना है जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। इसके बाद आपने उस डाटा को एनालाइज करना है, मींस उसको चेक करना है। फिर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अगेंस्ट डाटा,
फिर आपने उस डाटा के अगेंस्ट आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, अपने जो ख्यालात होंगे उसको आपने चेक करना है। इसमें वेरिफिकेशन है और मेजरमेंट है। आपने अपने ख्याल में जो भी चीज़, उसका जो भी हाल बन रहा है उसकी वेरिफिकेशन करनी है और फिर उसकी मेजरमेंट करनी है। कन्फर्मेशन और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर आपने कंफर्म करना है या रिजेक्ट करना है कि ये तरीक़ाकार ठीक है या गलत है। फिर डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी, फिर आपने थ्योरी डेवलप कर देनी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है, इज़ सोशियोलॉजी अ साइंस, क्या सोशियोलॉजी साइंस है? तो इसका हम आंसर इस तरह करते हैं कि कुछ यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जो आपके पास दूसरा पैराग्राफ है उसमें लाइक द अदर सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। वो कह रहा है कि दूसरी सोशल साइंसेज की तरह सोशियोलॉजी जो है वो भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम डाटा वगैरह को एनालाइज करते हैं एंड असेसमेंट ऑफ थ्योरीज इन लाइट ऑफ एविडेंस एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कि उसमें फिर एविडेंस भी होता है और उसके बाद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट यानी आपके सोच विचार भी होते हैं। तो इसको हम थ्योरी बोलते हैं। Studying human beings, however, is different from observing events in physical world। वो कह रहा है कि इंसान को पढ़ना, ह्यूमन बीइंग को पढ़ना वो ज़्यादा मुश्किल है इससे कि आप किसी फ़िज़िकल वर्ल्ड को आप देख रहे हो, किसी इवेंट को देख रहे हो। एंड नाइदर द लॉजिकल फ्रेमवर्क नॉर द फाइंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी कैन एडिकेटली बी अंडरस्टूड। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास लॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा, जहन में आपके कोई उसका आंसर नहीं होगा, फाइंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी कैन एडिकेटली बी अंडरस्टूड सिंपली इन टर्म्स ऑफ कंपेनियंस विद नेचुरल साइंस। तो इन इन्वेस्टिगेटिंग सोशल लाइफ वी डील विद एक्टिविटीज़ दैट आर मीनिंगफुल टू द पीपल हु इंगेज इन दैम। वो कहता है कि सोशल लाइफ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम उन एक्टिविटीज़ को डील करते हैं जो कि लोगों को मीनिंगफुल होती हैं, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट्स इन नेचर, ह्यूमन आर सेल्फ अवेयर एंड कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन दे चूज़। So we cannot even describe social life accurately unless we first of all grasp the meaning of that people apply to their behavior। ओके जी, वो कह रहा है कि दूसरे ऑब्जेक्ट की निस्बत या दूसरे ऑब्जेक्ट के मुखालिफ इंसान जो है वो सेल्फ अवेयर है, वो अपने आप को बाखबर कर सकता है और वो अपने बिहेवियर को चेंज करने की भी सलाहियत रखता है। वो कहता है कि हम अपनी जो सोशल लाइफ है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते ठीक तरीके से उस वक्त तक जब तक कि वो फर्स्ट ऑल ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मीनिंग्स दैट पीपल अप्लाई टू देयर बिहेवियर। जब तक हम उस जो वो अपने बिहेवियर पर अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम जान ना लें उन लोगों के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन नॉट से अ नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सोसाइटी, के हम कोई जो कुदरती मौत होती है या एक्सीडेंटल मौत होती है उसको हम सुसाइड नहीं कह सकते। सुसाइड कैन ओनली अकर वेयर एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इंटेंड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। वो कहता है कि सुसाइड सिर्फ उसी वक्त अकर हो सकता है, उसी वक्त पैदा हो सकता है जब कोई एक जो है इंडिविजुअल, कोई एक बंदा जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई, वो अपने आप को तबाह करना चाहे तो सुसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी आ सकता है, इसको भी ज़रा देख लें। अर्ली ओरिजिन क्या है कि सोसाइटी जो है सोशियोलॉजी जो है वो अर्ली ओरिजिन उसका क्या है, वो कहाँ से निकली है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द सोर्स ऑफ देयर ओन बिहेवियर बट फॉर थाउजेंड of years our attempts to understand them ourselves relied on ways of thinking passed down from generation to generation। ओके जी, वो कह रहा है कि सालों हज़ारों सालों जो हैं वो हमारी कोशिशें जो हैं राय कहाँ गई हैं। दो
We can find the traces of study of human activities as early as 14th century in the work of Ibn Khaldun। वो कह रहा है कि कुछ हमें ट्रेसेस, कुछ हमें इशारात या निशानात हमें मिलते हैं जो इब्तदाई 14वीं सदी थी, उसमें इब्न खल्दून का काम जो है, ये बहुत बड़े रियाजीदान थे और तारीख़दान भी थे। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन सोसाइटी इज़ अ रिलेटिवली recent development in the West, whose beginning can be found in the late 18th century. The background to the new approach was series of sweeping changes। नेक्स्ट वो कहता है कि ह्यूमन सिस्टमेटिक स्टडी जो है ह्यूमन बिहेवियर की या ह्यूमन सोसाइटी की, वो इज़ अ रिलेटिवली रिसेंट डेवलपमेंट इन द वेस्ट, वो वेस्ट के अंदर आपकी डेवलपमेंट है। whose beginnings can be found in the late 18th century. The background to new approach was series of sweeping changes. In the French Revolution in 1789, the Industrial Revolution brought to Europe। ओके जी, ये चंद बातें बस आप याद रखें। वो कहता है कि सोशियोलॉजी की हिस्ट्री में कई सारे नाम हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी की थिंकिंग में कंट्रीब्यूट किया, बट द टाइटल फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी यूजुअली गोज़ टू द फ्रेंच फिलासफर ऑगस्ट कॉम्ट। वो कहता है कि लेकिन जो सोशियोलॉजी के टाइटल को फाइंड करना, तो ये जो है वो फ्रेंच फिलासफर था ऑगस्ट कॉम्ट, उसका काम है, ये उसको क्रेडिट जाता है। इसके बाद वो कहता है कि इब्न खल्दून का थोड़ा सा तारफ़ पढ़ लेते हैं और सोशियोलॉजी में उनकी खिदमात जो हैं वो पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि वो मई 27 1332 में ट्यूनस में पैदा हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में। ही वाज अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, बहुत बड़ा अजीम स्कॉलर था मुसलमान। इन हिज लाइफ टाइम ही सर्व्ड अ वैरायटी ऑफ सुल्तान्स इन ट्यूनस। उसने बहुत सारे सुल्तान को जो है वो सर्व किया, खिदमत की ट्यूनस के अंदर। मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया एंड एम्बेसडर एंड मेंबर ऑफ स्कॉलर्स काउंसिल। ठीक है जी, ट्यूनस, मोरक्को, स्पेन और अल्जीरिया में वो एम्बेसडर के तौर पर उसने सुल्तान्स की खिदमत की, एंड मेंबर ऑफ स्कॉलर्स काउंसिल। ही वाज द फर्स्ट हु स्टडीज़ सोसाइटी in a scientific manner and gave many ideas that are common with contemporary sociology। वो कहता है कि जिसने सोसाइटी को साइंटिफिक मैनर के अंदर पढ़ा और फिर उसने कुछ आइडियाज़ दिए कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पर। ही वॉज कमिटेड टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, एम्पिरिकल रिसर्च एंड सर्च फॉर द केसेस ऑफ सोशल फिनोमेना। फिर वो कह रहा है कि इन सारी चीज़ों को, सोसाइटी को, एम्पिरिकल रिसर्च को एंड सर्च फॉर कॉजेज ऑफ सोशल फिनोमेना, इनको उसने डिस्कस किया। ही डिवोटेड द कंसिडरेबल अटेंशन टू वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रिलेशनशिप। ही वाज इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग परमिटिव एंड मॉडर्न सोसाइटीज़। नेक्स्ट है जी ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो कह रहा है प्राइड ऑफ प्लेस इज़ यूजली गिवन टू द फ्रेंच ऑथर। वो कह रहा है कि फ़्रेंच ऑथर जो है उसको प्राइड ऑफ प्लेस मिलना चाहिए, कि उस पर फ़ख्र होना चाहिए। अगस्त कॉम्ट जो है 1789 में पैदा हुए, 1857 में फ़ौत हो गया। बिकॉज ही एक्चुअली क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी, उसने ये जो सोशियोलॉजी वर्ड है ये उसने निकाला। ओके, कॉम्ट्स एम वाज टू क्रिएट अ थ्योरेटिकल साइंस ऑफ सोसाइटी। वो कह रहा है कि सोसाइटी का एक थ्योरेटिकल या ख्याली एक साइंस जो है वो बनाने का उसका इरादा था। विच वुड बोथ एक्सप्लेन द पास्ट डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर कोर्स। वो कह रहा है कि जो उसके पास्ट डेवलपमेंट है, जो गुजर चुकी है, उसके बारे में बताए, एंड प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर कोर्स, और उसका जो आने वाला कोर्स है नेक्स्ट, उसके बारे में बताएं। ओके जी, नेक्स्ट भी जो एक तो उसने बयान किया उनका थोड़ा थोड़ा तारफ़ पढ़ लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्पेंसर व्यूड सोसाइटी एज सिमिलर टू द लिविंग बॉडी। वो कह रहा है कि हर्बर्ट ने इसको लिविंग बॉडी ही कहा है सोसाइटी को। ही डिपिक्टेड सोसाइटी एज अ सिस्टम, अ होल मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स जस्ट एज अ ह्यूमन बॉडी। वो कहता है कि सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जिस तरह ह्यूमन बॉडी जो है वो आर्गन से बना होता है, जिसमें किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, वगैरह वगैरह।
सो सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो सोसाइटी जो है वो भी कुछ अदारों से मिलकर बनता है, लाइक द फैमिली, रिलीजन, एजुकेशनल, स्टेट एंड द इकॉनमी। तो ये चीज़ें जो है हर्बर्ट ने हमें बताई हैं। इसके बाद है कार्ल मार्क्स, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स वाला। अच्छा जी, वो कहता है कि मार्क्स थिंकिंग वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ अ जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज हैगल। वो कह रहा है कि जॉर्ज हैगल की जो वर्क था उससे मुतासर होकर उसने इस पर सोचा कार्ल मार्क्स ने। हैगल saw history as the dialectical process, a series of clashes between conflicting ideas and forces. Hegel focused on dialectic of ideas, while Marx tried to embed his dialectical approach in the material world. This is an important transformation because it allowed Marx to move a dialect out of the realm of philosophy and into the realm of science of social relation. ओके जी, ये लाइंस थोड़ी सी मुश्किल हैं तो इनको आप रहने दें, आप ऊपर वाले ये कर लें। कार्ल मार्क्स के मतलब कि उसने जो है वो जर्मन फ़िलासफ़र जॉर्ज हैगल से मुतासर होकर उसने ये सोचा। इसके बाद है माइल दरखिम, वो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट था। बिलीव दैट द सोशियोलॉजिस्ट मस्ट स्टडी सम सोशल फैक्ट्स। वो कहता है कि वो इस बात पर यकीन रखता था कि सोशल फैक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करनी चाहिए जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं। In the same way as scientists study nature, by this he means that social life can be analyzed as thoroughly as objects or events in nature. His main work is the concept of social fact. ठीक है, वो कह रहा है कि हमें सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए सोशल फैक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वो कहता है कि दरखिम ऑब्जर्व्ड सोसाइटी एज बीइंग करेक्टराइज्ड बाय थ्री। वो कहता है कि दरखिम ने ये ऑब्ज़र्व किया कि सोसाइटी जो है वो तीन करेक्टराइज एलिमेंट से बनी है। द फर्स्ट इज़ दैट सोसाइटी इज़ स्ट्रक्चर्ड। वो कहता है सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, उसका एक मखसूस साख्त हो। सेकंड, द सोसाइटी हैज़ पावर, सोसाइटी के पास पावर। और थर्ड, द स्ट्रक्चरल पैटर्न्स कैन बी व्यूड एज फैक्ट्स, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स जो हैं वो आपके पास हों। Like all the major founders of sociology, he was preoccupied with the changes transforming society. He tried to understand these changes in terms of different of the division of labor. ठीक है, तो ये सारा तारफ़ आपने एक नज़र देख लेना है। इसके बाद ज़रा मॉडर्न डेवलपमेंट जो है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट, वाइल द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी वर मेनली यूरोपियन, ओरिजिन जो है सोशियोलॉजी का वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप से है। द सब्जेक्ट हैज़ बिकम फाइनली या फर्मली एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड एंड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 12th century. The work of George Herbert Mead, a teacher at the University of Chicago, शिकागो यूनिवर्सिटी जो है उस पर जॉर्ज हर्बर्ट जो है वो मिला। ओके जी, इस पैराग्राफ को बेशक आप स्किप कर दें क्योंकि इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि हुई है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इन अर्ली 90s मैनी ऑफ द लीडिंग सोशियोलॉजिस्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सॉ देमसेल्व्स एज द सोसाइटी रिफॉर्मर्स। वो कहता है कि अर्ली 90s के अंदर जो सोशियोलॉजिस्ट्स थे, कई लीडिंग सोशियोलॉजिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के, वो सॉ देमसेल्व्स एज सोशल रिफॉर्मर्स, उन्होंने अपने आप को सोशल रिफॉर्मर्स जो है वो समझा। दे टर्न्ड देयर अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स एंड द अदर लाइव्स ऑफ क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव अ करप्ट सोसाइटी। By the middle of 12th century, however, the focus of the discipline had shifted. Sociologists restricted themselves to authorizing and gathering information. ओके जी, ये तो डेवलपमेंट थी जो अर्ली 90s के अंदर है। इसके बाद टुडे
आजकल भी सोशियोलॉजी हैज़ नॉट बीन लिमिटेड टू वन व्यू पॉइंट और कंसर्न, इट्स इंटरेस्ट और मोर डाइवर्स दैन अदर। वो कह रहा है कि इसकी जो इंटरेस्ट्स हैं वो दूसरों से तेज़ हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओल्ड सोशल प्रॉब्लम such as stratification, power or control. It also entered to study new areas such as the impact of modern industrial society or overpopulation on the city planning and natural environment. ओके जी, इसमें स्ट्रेटिफिकेशन है, पावर ऑफ कंट्रोल है। इट आल्सो एंटर्स द स्टडी न्यू एरियाज सच एज इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी और ओवर पॉपुलेशन ऑन द सिटी प्लानिंग एंड नेचुरल गवर्नमेंट। ओवर पॉपुलेशन है, बेशक वो सिटी प्लानिंग से है या नेचुरल इन्वायरमेंट से है। सो द सोशियोलॉजिस्ट टुडे आर आल्सो बिजी इन सच फील्ड एज क्रिमिनोलॉजी, सिटी प्लानिंग, एपिडेमोलॉजी और डेमोग्राफी एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आपने जस्ट देख लेनी है और जहन में बिठा लेनी है। बाकी ये उसने कुछ रीडिंग मटेरियल कहा हुआ है कि आपको अगर ये बुक्स अवेलेबल हों तो आप इनको पढ़ें। बहरहाल आपको तो अब टाइम ही नहीं होगा, आप जस्ट इसकी तैयारी करें। तो ये सोशियोलॉजी 3rd एडिशन है, पब्लिशर INCNY और ये उनका नंबर है। इसके बाद है शैफ़ी T रिचर्ड और रॉबर्ट P लैम की बुक है सोशियोलॉजी 5th एडिशन, मैकग्रॉ हिल की। इसके बाद हॉरटन एंड हंट, तो ये सोशियोलॉजी है मैकग्रॉ हिल के लिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट फोकस करना है अपने पेपर के ऊपर। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह क्वेश्चंस बनेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे हमारे। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एज अ स्पेशलाइज्ड साइंस, सोशल साइंस। तो सोशियोलॉजी की तारीफ़ लिखें और उसके बाद सोशियोलॉजी एज अ साइंस जो है वो वाला पैराग्राफ लिख दें, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर्स यहाँ पे आएँ तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड इब्न खल्दून, ऑगस्ट कॉम्ट, एमाइल दरखलीम एंड कार्ल मार्क्स। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ देयर वर्क। तो ये जो लोग थे इन्होंने काफ़ी वर्क किया है इसके ऊपर, सोशियोलॉजी के ऊपर, और फिर इसको सजेस्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप पेपर में देखें, ऑटम 2021 का पेपर है, तो वो कह रहा है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, और उसकी साइंटिफिक स्टेटस जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। सोशियोलॉजी एक साइंस है। फिर इसके बाद सोशियोलॉजी 4 टाइप के क्वेश्चन के आंसर देती है, वो भी हमने एलेबोरेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। लेक्चर को बार बार सुनिएगा और अच्छे तरीके से बार बार इसको पढ़िएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और है, मिक्स हो जाता है, लेकिन इजी है, बड़ा मुश्किल नहीं है। तो लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। लेक्चर के एंड पे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपका फ़ीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लेक्चर में आपको कोई मिस्टेक नज़र आए तो उसके बारे में बता दीजिएगा, और या अपने पास से कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। ओके जी, इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोई और क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।